को आज हम पढ़ेंगे भारत को जानो का चैप्टर 21 देवी देवता। अभी हाल ही में आपका क्विज होने वाला है, प्रतियोगिता परीक्षा होएगी भारत को जानो देवी देवता चैप्टर 21। ये आप लर्न करेंगे आज, तो अच्छे से तैयारी करें। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देवता की पूजा करने का प्रावधान है? तो अपने हिंदू भारत में जो सनातन धर्म है उसमें सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। जो भी कुछ हम पूजा करनी होती है वो बाद में शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। त्रिदेव यानी कि तीन देव अथवा त्रिमूर्ति, तीन मूर्ति या त्रिदेव दोनों एक ही बात है, किन्हें कहा जाता है? तो त्रिदेव होते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने वाले, विष्णु जी सृष्टि को खिलाने वाले और महेश जी सृष्टि का संहार करने वाले। ब्रह्मा जी ने बनाए सृष्टि को, इन्होंने खिलाने का भार ले लिया कि मैं इनका लालन पालन करूंगा, और इन्होंने इसके संहार का। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीन हमारे मुख्य देवता हैं जिनको त्रिदेव या त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। सृष्टि की रचनाकार देवता का नाम बताओ जिसने सृष्टि की रचना की। मैंने अभी बताया था सृष्टि की रचना कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी। किसी भी चीज़ की रचना जब करेगा तो वो ब्रह्मा जी। सृष्टि के पालनकर्ता किन्हें कहा जाता है? तो मैंने बताया था विष्णु जी, भगवान विष्णु जी सृष्टि के पालन करता है। सृष्टि के संहार कौन करते हैं? शिव जी। सृष्टि के संहारक यानी पूरे विश्व में संहारक जिसको देवता, संहार के रूप में देवता जिसको पूजा जाता है वो है शिव जी। त्रिदेव में किसकी पूजा सबसे कम होती है? ब्रह्मा जी की पूजा सबसे कम होती है। विष्णु जी की पूजा भी होती है, महेश जी की पूजा होती है, और ब्रह्मा जी का एक पूरे भारत में एक ही मंदिर, मुख्य मंदिर एक ही है जो कि राजस्थान में है। राजस्थान के पुष्कर में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है ओनली। भगवान विष्णु जी के उपासकों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव कहा जाएगा उनको। शिव जी के उपासकों को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं इनको, शैव। और भगवान विष्णु जी के मुख्यतः कितने अवतार माने गए हैं? इनके कुल 10 अवतार माने गए हैं। 10 में से उनके अलग अलग जो बात टोटल हुए थे उनमें से 10 में से उनको 24 भागों में बांट दिया गया। भगत प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए विष्णु जी ने कौन सा अवतार लिया था? नरसिंह अवतार लिया था। 10 जो अवतार लिए थे तो उसमें से जो 24 अवतार थे उनमें से ये था नरसिंह का अवतार। विष्णु जी के किस अवतार का शस्त्र फरसा था? फरसे के साथ अगर किसी विष्णु जी का अवतार लेते तो परशुराम जी थे। रामायण में परशुराम का जिक्र भी आता है, परशुराम जी। कृष्ण जी की जन्मदात्री माता का नाम बताओ। माता देवकी के जन्म लिया था, इन्होंने जेल में जन्म लिया था। कंस ने इन्होंने इनकी माता और उनके पिता दोनों को कैद कर रखा था, तो जेल में इनका जन्म हुआ था, और माता देवकी इनकी जन्मदात्री माता है। किस देवता को गिरधर भी कहा जाता है? भगवान कृष्ण को ही गिरधर कहा जाता है। गिरी मतलब पर्वत का नाम था, गिरी पर्वत। उसको इन्होंने अपने सर पे उठा लिया था, उंगली में उठाया था, तो इसको गिरिधर भी कहते हैं। देवताओं के राजा का नाम बताओ। देवताओं के राजा देवराज इंद्र है। देवता हो गए राज, उन पे राज करने वाले, नाम हो गया इंद्र, देवताओं पर राज करने वाले इंद्र। सहस्राक्ष किस देवता को कहते हैं? देवराज इंद्र को ही सहस्राक्ष कहते हैं। मारुत किस देवता का नाम है? मारुति नंदन, आपने सुना होगा हनुमान मारुति नंदन। तो वायु देवता का नाम क्या है? मारुत। और हनुमान जी को भी मारुति नंदन भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वायु देवता के पुत्र होने की वजह से नंदन, मारुति नंदन वायु देवता के पुत्र होने की वजह से। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर, इनका खजाना जो है वो कुबेर जी के पास है देवताओं का। कुबेर जी को पुष्पक विमान किसने भेंट किया था? ब्रह्मा जी ने इसको भेंट किया था कुबेर जी को पुष्पक विमान, और यही पुष्पक विमान रावण जो है वो इनसे छीन ले जाता है।
कुबेर से, रावण छीन ले जाता है। धन की देवी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी जो है विष्णु के साथ हमेशा देखी होगी आपने, तो वो है धन की देवी। माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव कहाँ से माना गया है? सागर से। प्रादुर्भाव का मतलब उत्पन्न होना, जहाँ से बनी है ये, कहाँ से? तो ये है सागर से। जब सागर मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। विद्या की देवी, जैसा कि आपके स्कूल में फोटो वगैरह लगी रहती हैं माँ सरस्वती की, तो विद्या की देवी हमारी माँ सरस्वती हैं। किस देवी को वीणा वादिनी व शारदा के नाम से भी जाना जाता है? माँ सरस्वती जी को। माँ सरस्वती जी के हाथ में आपको वीणा दिखाई देगी, आप कभी अच्छे से देखना। उनके हाथ में एक वीणा वादिनी और शारदा, इनके मीठे वचनों की वजह से इनको शारदा, माँ सरस्वती जी को। किस देवता के 4 मुख हैं? ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। शैलजा या गिरिजा के नाम से कौन सी देवी जाती है? माता पार्वती को शैलजा भी कहते हैं और गिरिजा भी, दोनों नाम से जाना जाता है माता पार्वती को। किस देवता को रुद्र, आशुतोष, नीलकंठ, सर्पमाली आदि भी कहा जाता है? ये सब नाम भगवान शिव के हैं। इनको रुद्र भी कहते हैं, आशुतोष भगवान भी कहते हैं इनको, नीलकंठ, नीलकंठ भी है इनका नाम, सर्पमाली, सांपों की माला डाले हुए आदि भी कहा जाता है। देवराज इंद्र का वाहन क्या है? देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है। भगवान विष्णु जी के वाहन का नाम बताओ। इनके नाम का वाहन, इनका जो वाहन है वो है गरुड़। गरुड़। शिव जी के वाहन वृषभ या नंदी, आपने सुना होगा, नंदी पर बैठ के शिव जी आए हैं। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू। माँ सरस्वती का वाहन हंस। आपने देखा होगा माता सरस्वती के पास फोटो में कई बार हंस कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखाई देगा। गणेश जी का वाहन मूषक। कार्तिकेय जी का वाहन मयूर, मोर। दुर्गा जी का वाहन शेर, शेर पे सवार होकर आई दुर्गी माँ। यमराज जी भैंसे पे बैठ के आते हैं। कामदेव का वाहन तोता। कामदेव का वाहन कौन सा है? तोता। और वज्र किस देवता का शस्त्र है? ये है देवराज इंद्र का वज्र, गदा। गदा को क्या कहते हैं? वज्र। किस पदार्थ, वज्र किस पदार्थ का बना है? महर्षि दधीची की हड्डियों से बना था ये, महर्षि दधीची की हड्डियों से। विष्णु भगवान के अवतारों में पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार, मछली का अवतार जो था पहला अवतार था। तमिल साहित्य में शिव जी के उपासकों को क्या कहा जाता है? नयनार। जो तमिल साहित्य, तमिल जो हैं उनके उपासकों को क्या कहते हैं? वो नयनार। तमिल साहित्य में विष्णु जी के उपासकों को क्या कहते हैं? अलवार, अलवार। और देवताओं के 2 वैद्य जो सूर्य से उत्पन्न हुए, जिसका नाम, किस नाम से जाना जाता है इनको? अश्विनी कुमार जुड़वा हुए थे ये, जुड़वा। महिषासुर राक्षस का वध किसने किया था? महिषासुर राक्षस का वध किया था दुर्गा जी ने। सारे देवता इससे परास्त हो गए, तब दुर्गा जी को जन्म हुआ और उन्होंने महिषासुर राक्षस का वध किया। देवताओं के जो वास्तुशिल्पकार का नाम विश्वकर्मा। जितने भी वास्तुशिल्पकार हैं या जो भी चीज़ें बनाई हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लंका की बात करें, लंका को बनाया किसने? विश्वकर्मा ने। और जो द्वारका जो बनाई थी, श्री कृष्ण भगवान ने जो बनवाई थी, उसका भी निर्माण किसने किया था? विश्वकर्मा ने। 33 कोटि देवी देवताओं से क्या से है? 33 कोटि, 33 करोड़ देवी देवता अथवा 33 प्रकार के देवी देवता हैं। 33 करोड़ के नहीं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। भगवान विष्णु का शयन स्थल कहाँ ये विश्राम करते हैं? कहाँ? ये क्षीर सागर में। क्षीर सागर आपने देखा होगा, ये लेटे होते हैं और इनके पैरों की तरफ माँ लक्ष्मी इनकी सेवा कर रही होती है। भगवान शिव का निवास कहाँ माना जाता है? कैलाश पर्वत पे भगवान शिव का निवास माना जाता है। ब्रह्मा जी का आविर्भाव कहाँ से माना जाता है? भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के फूल से। भगवान विष्णु का जो नाभि है उनसे कमल फूल निकले थे, उनमें से ही इनका
आविर्भाव माना जाता है। किसका? ब्रह्मा जी का। देखो आज हम पढ़ेंगे भारत को जानो का चैप्टर 21 देवी देवता। अभी हाल ही में आपका क्विज होने वाला है, प्रतियोगिता परीक्षा होएगी भारत को जानो देवी देवता चैप्टर 21। ये आप लर्न करेंगे आज, तो अच्छे से तैयारी करें। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देवता की पूजा करने का प्रावधान है? तो अपने हिंदू भारत में जो सनातन धर्म है उसमें सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। जो भी कुछ हम पूजा करनी होती है वो बाद में शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। त्रिदेव यानी कि तीन देव अथवा त्रिमूर्ति, तीन मूर्ति या त्रिदेव दोनों एक ही बात है, किन्हें कहा जाता है? तो त्रिदेव होते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने वाले, विष्णु जी सृष्टि को खिलाने वाले और महेश जी सृष्टि का संहार करने वाले। ब्रह्मा जी ने बनाए सृष्टि को, इन्होंने खिलाने का भार ले लिया कि मैं इनका लालन पालन करूंगा, और इन्होंने इसके संहार का। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीन हमारे मुख्य देवता हैं जिनको त्रिदेव या त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। सृष्टि की रचनाकार देवता का नाम बताओ जिसने सृष्टि की रचना की। मैंने अभी बताया था सृष्टि की रचना कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी। किसी भी चीज़ की रचना जब करेगा तो वो ब्रह्मा जी। सृष्टि के पालनकर्ता किन्हें कहा जाता है? तो मैंने बताया था विष्णु जी, भगवान विष्णु जी सृष्टि के पालन करता है। सृष्टि के संहार कौन करते हैं? शिव जी। सृष्टि के संहारक यानी पूरे विश्व में संहारक जिसको देवता, संहार के रूप में देवता जिसको पूजा जाता है वो है शिव जी। त्रिदेव में किसकी पूजा सबसे कम होती है? ब्रह्मा जी की पूजा सबसे कम होती है। विष्णु जी की पूजा भी होती है, महेश जी की पूजा होती है, और ब्रह्मा जी का एक पूरे भारत में एक ही मंदिर, मुख्य मंदिर एक ही है जो कि राजस्थान में है। राजस्थान के पुष्कर में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है ओनली। भगवान विष्णु जी के उपासकों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव कहा जाएगा उनको। शिव जी के उपासकों को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं इनको, शैव। और भगवान विष्णु जी के मुख्यतः कितने अवतार माने गए हैं? इनके कुल 10 अवतार माने गए हैं। 10 में से उनके अलग अलग जो बात टोटल हुए थे उनमें से 10 में से उनको 24 भागों में बांट दिया गया। भगत प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए विष्णु जी ने कौन सा अवतार लिया था? नरसिंह अवतार लिया था। 10 जो अवतार लिए थे तो उसमें से जो 24 अवतार थे उनमें से ये था नरसिंह का अवतार। विष्णु जी के किस अवतार का शस्त्र फरसा था? फरसे के साथ अगर किसी विष्णु जी का अवतार लिया तो परशुराम जी थे। रामायण में परशुराम का जिक्र भी आता है, परशुराम जी। कृष्ण जी की जन्मदात्री माता का नाम बताओ। माता देवकी के जन्म लिया था, इन्होंने जेल में जन्म लिया था। कंस ने इनकी माता और उनके पिता दोनों को कैद कर रखा था, तो जेल में इनका जन्म हुआ था, और माता देवकी इनकी जन्मदात्री माता है। किस देवता को गिरधर भी कहा जाता है? भगवान कृष्ण को ही गिरधर कहा जाता है। गिरी मतलब पर्वत का नाम था, गिरी पर्वत। उसको इन्होंने अपने सर पे उठा लिया था, उंगली में उठाया था, तो इसको गिरिधर भी कहते हैं। देवताओं के राजा का नाम बताओ। देवताओं के राजा देवराज इंद्र है। देवता हो गए राज, उन पे राज करने वाले, नाम हो गया इंद्र, देवताओं पर राज करने वाले इंद्र। सहस्राक्ष किस देवता को कहते हैं? देवराज इंद्र को ही सहस्राक्ष कहते हैं। मारुत किस देवता का नाम है? मारुति नंदन, आपने सुना होगा हनुमान मारुति नंदन। तो वायु देवता का नाम क्या है? मारुत। और हनुमान जी को भी मारुति नंदन भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वायु देवता के पुत्र होने की वजह से नंदन, मारुति नंदन वायु देवता के पुत्र होने की वजह से। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर, इनका खजाना जो है वो कुबेर जी के पास है देवताओं का। कुबेर जी को पुष्पक विमान किसने भेंट किया था? ब्रह्मा जी ने इसको भेंट किया था कुबेर जी को पुष्पक विमान।
और यही पुष्पक विमान रावण जो है वो इनसे छीन ले जाता है, कुबेर से रावण छीन ले जाता है। धन की देवी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी जो है विष्णु के साथ हमेशा देखी होगी आपने, तो वो है धन की देवी। माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव कहाँ से माना गया है? सागर से। प्रादुर्भाव का मतलब उत्पन्न होना, जहाँ से बनी है ये, कहाँ से? तो ये है सागर से। जब सागर मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। विद्या की देवी, जैसा कि आपके स्कूल में फोटो वगैरह लगी रहती हैं माँ सरस्वती की, तो विद्या की देवी हमारी माँ सरस्वती हैं। किस देवी को वीणा वादिनी व शारदा के नाम से भी जाना जाता है? माँ सरस्वती जी को। माँ सरस्वती जी के हाथ में आपको वीणा दिखाई देगी, आप कभी अच्छे से देखना, उनके हाथ में एक वीणा वादिनी और शारदा, इनके मीठे वचनों की वजह से इनको शारदा, माँ सरस्वती जी को। किस देवता के 4 मुख हैं? ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। शैलजा या गिरिजा के नाम से कौन सी देवी जाती है? माता पार्वती को शैलजा भी कहते हैं और गिरिजा भी, दोनों नाम से जाना जाता है माता पार्वती को। किस देवता को रुद्र, आशुतोष, नीलकंठ, सर्पमाली आदि भी कहा जाता है? ये सब नाम भगवान शिव के हैं। इनको रुद्र भी कहते हैं, आशुतोष भगवान भी कहते हैं इनको, नीलकंठ भी है इनका नाम, सर्पमाली सांपों की माला डाले हुए आदि भी कहा जाता है। देवराज इंद्र का वाहन क्या है? देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है। भगवान विष्णु जी के वाहन का नाम बताओ। इनके नाम का वाहन, इनका जो वाहन है वो है गरुड़। गरुड़ शिव जी के वाहन। वर्षभ या नंदी, आपने सुना होगा, नंदी पर बैठ के शिव जी आए हैं। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू। माँ सरस्वती का वाहन हंस। आपने देखा होगा माता सरस्वती के पास फोटो में कई बार हंस कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखाई देगा। गणेश जी का वाहन मूषक। कार्तिकेय जी का वाहन मयूर, मोर। दुर्गा जी का वाहन शेर, शेर पे सवार होकर आई दुर्गी माँ। यमराज जी भैंसे पे बैठ के आते हैं। कामदेव का वाहन तोता। कामदेव का वाहन कौन सा है? तोता। और वज्र किस देवता का शस्त्र है? ये है देवराज इंद्र का वज्र। गदा, गदा को क्या कहते हैं? वज्र। वज्र किस पदार्थ का बना है? महर्षि दधीची की हड्डियों से बना था ये, महर्षि दधीची की हड्डियों से। विष्णु भगवान के अवतारों में पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार, मछली का अवतार जो था पहला अवतार था। तमिल साहित्य में शिव जी के उपासकों को क्या कहा जाता है? नयनार। जो तमिल साहित्य, तमिल जो हैं उनके उपासकों को क्या कहते हैं? वो नयनार। तमिल साहित्य में विष्णु जी के उपासकों को क्या कहते हैं? अलवार, अलवार। और देवताओं के 2 वैद्य जो सूर्य से उत्पन्न हुए, जिसका नाम, किस नाम से जाना जाता है इनको? अश्विनी कुमार जुड़वा हुए थे ये, जुड़वा। महिषासुर राक्षस का वध किसने किया था? महिषासुर राक्षस का वध किया था दुर्गा जी ने। सारे देवता इससे परास्त हो गए, तब दुर्गा जी को जन्म हुआ और उन्होंने महिषासुर राक्षस का वध किया। देवताओं के जो वास्तुशिल्पकार का नाम विश्वकर्मा। जितने भी वास्तुशिल्पकार हैं या जो भी चीज़ें बनाई हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लंका की बात करें, लंका को बनाया किसने? विश्वकर्मा ने। और जो द्वारका जो बनाई थी, श्री कृष्ण भगवान ने जो बनवाई थी, उसका भी निर्माण किसने किया था? विश्वकर्मा ने। 33 कोटि देवी देवताओं से क्या है? 33 कोटि, 33 करोड़ देवी देवता अथवा 33 प्रकार के देवी देवता हैं। 33 करोड़ के नहीं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। भगवान विष्णु का शयन स्थल कहाँ ये विश्राम करते हैं? कहाँ? ये क्षीर सागर में। क्षीर सागर आपने देखा होगा, ये लेटे होते हैं और इनके पैरों की तरफ माँ लक्ष्मी इनकी सेवा कर रही होती है। भगवान शिव का निवास कहाँ माना जाता है? कैलाश पर्वत पे भगवान शिव का निवास माना जाता है। ब्रह्मा जी का आविर्भाव कहाँ से माना जाता है? भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के फूल से।
भगवान विष्णु का जो नाभि है उनसे कमल फूल निकले थे, उनमें से ही इनका आविर्भाव माना जाता है। किसका? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रथम 4 कुमारों के नाम बताओ। ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को रचिया था, रचना की, जिनकी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नवरात्रों के पहले दिन दुर्गा की पूजा की जाती है। जो दुर्गा के 9 रूप होते हैं उनमें से कौन से रूप की पहले दिन पूजा की जाती है? शैलपुत्री। दूसरे दिन पूजा जो की जाती है वो की जाती है ब्रह्मचारिणी की। तीसरे दिन चंद्रघंटा की। चौथे दिन कुसमांडा की। इन नाम सब के नाम याद रखना, क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके। 5वें दिन की जाती है स्कंद माता की। 6ठे दिन कात्यायनी की। 7वें दिन कालरात्रि की और 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। उसके बाद नवरात्रों के 9वें दिन दुर्गा जी के जो है सिद्धिदात्री के रूप की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन मुख्यतः किस देवी की पूजा की जाती है? माता लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है दीपावली के दिन। वर्षा किस देवता की कृपा से होती है? वर्षा होती है देवराज इंद्र। इंद्र अगर खुश हैं तो बारिश हो जाएगी, नहीं है तो बारिश नहीं होती है। किस देवता को विनायक, एकदंत, वक्रतुंड, गजानन, विघ्न विनाशक, गणपति, लंबोदर भी कहा जाता है? गणेश जी को। गणेश जी के अनेक नाम हैं, विनायक है, एकदंत है, वक्रतुंड है। एक श्लोक भी आता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुते सर्वकार्येषु सर्वदा। गजानंद, विघ्न विनाशक, गणपति, लंबोदर। सूर्यदेव के रथ के सारथी का नाम बताओ। अरुण जो है सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं। भगवान शिव के परले लाने वाले नृत्य का नाम बताओ। तांडव नृत्य है जो अगर भगवान शिव करने लग जाएं तो यूं समझो परलय आने वाली है। माँ दुर्गा की 51 शक्तिपीठों के 51 स्थान किन किन देशों में स्थित हैं? माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठ हैं और 51 स्थान हैं जो वो अलग अलग देशों में हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में। देवता और असुरों ने किस सागर का मंथन किया था? अक्षीर महासागर का। देवता और जो असुर थे उन्होंने मिल करके, और जो एक वासुकी नाम का सर्प था, वासुकी नाम सर्प की उन्होंने क्या किया? उनका यूज करके और समुद्र का मंथन किया था। जैसे हम दूध जो में से घी निकालते हैं तो बीच में हरियाणा में तो उसको बोलते हैं रई, रई का यूज करते हैं, या जो भी यंत्र जिसको भी आप मानते हो उसको। तो उसका काम जो किया था, किसने किया था? वासुकी ने। उसकी रस्सी का काम किया था वासुकी ने। एक तरफ देवता पकड़े थे, एक तरफ असुर पकड़े हुए थे वासुकी भगवान को, जो नाग थे वासुकी। समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का नाम क्या था जो श्वेत वर्ण का था? ऐरावत, जो कि इंद्र ने ले लिया था इसको। ये इंद्र के हिस्से आया था। समुद्र मंथन में कौन सा अश्व प्राप्त हुआ था? उच्चेश्वरवा। उच्चेश्वर नाम का एक अश्व घोड़ा मिला था। समुद्र मंथन में कौन सी मणि उत्पन्न हुई थी? कौस्तुभ। कौस्तुभ ये मणि मिली थी समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन में कौन सा भयानक विश्व उत्पन्न हुआ था? अलाहल। अलाहल के उत्पन्न होते ही सब में हलचल मच गई। अब इसको कौन लेगा, कौन लेगा? तो उसको लिया भगवान शिव ने, और जिसने शिव ने जब वो अलाहल को पिया था तो उन्होंने उस अलाहल को अपने कंठ में रख लिया ये, और उनका कंठ नीला हो गया, जिसकी वजह से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। बबरीक, जिसको खाटू श्याम जी भी कहते हो आप, ने शीश का दान किस स्थान पर दिया था? चुलकाना धाम। ये समालखा के पास में है चुलकाना धाम, सोनीपत में चुलकाना धाम, जहाँ पे बबरीक ने, जो खाटू श्याम जी हैं, उनका शीश का दान जो दिया था उस स्थान का नाम है चुलकाना धाम। पुराणों में किस नदी को ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की पुत्री माना गया है? गोमती नदी है ना जो, उसको ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की पुत्री माना गया है। महर्षि अगस्त्य जो किसके पुत्र थे? पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे। किस देवता के पुत्र माने जाते हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र कौन थे? महर्षि अगस्त्य। किस ऋषि ने मंत्र शक्ति से समुद्र का सारा जल पी लिया था? महर्षि अगस्त्य ने समुद्र का सारा जल पी लिया था। तो आज का जो ये चैप्टर है
यहीं समाप्त होता है। तो आशा है आपने अच्छे से इसको सुना होगा, पढ़ा होगा और इसके सभी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो अगले वीडियो में हम और दूसरे जो भी चैप्टर हम आगे पढ़ाएंगे उन सबको अच्छे से आप पढ़ना, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर लिया करो कोई दिक्कत हो तो, और शेयर ज़रूर किया करो। अगर आप शेयर करेंगे तो किसी न किसी के ज़रूर इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।